हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है MSME, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये टॉपिक इसीलिए लिया गया है बच्चों, जैसे कोई भी एग्ज़ाम के ऊपर डे के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज है 27 जून, जिस दिन हम MSME को सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ लिया था, तो याद रखना इस बार का इसका जो थीम है रेसिलिएंट रिकवरी, इसका थीम है। जैसा आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट ने अपने बजट का बहुत पैसा MSME में खर्च करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए देती है। क्यों देती है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो MSME है, कहीं ना कहीं जो लघु उद्योग है, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज जॉब क्रिएट करते हैं। और जब से कोविड हुआ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर देखने को मिला है तो इसी पे पड़ा है, MSME इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है, इंटरप्राइज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। अब पॉइंट एक चीज़ समझना, इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों चेंज करी गई है। अगर मैं बात करूँ माइक्रो, तो माइक्रो के अंदर कौन से लोग आएंगे, उसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ कि प्रॉफिट और टर्नओवर में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है टर्नओवर क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है, उसने एक किसान है, किसान ने क्या करा, पैसा खर्च करा सीड्स में, बीज में। मान लो 25 रुपये उसकी कॉस्टिंग है, टोटल उसका जो खर्चा है, जैसे 25 रुपये के अंदर उसने बीज भी खरीद लिए, पानी की सिंचाई भी कर ली, बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं। तो मान लो 25 रुपये उसको कॉस्ट पड़ा। अब उसने जो भी फसल उगाया उसको उसने मार्केट में सेल आउट करा 50 रुपीज़ पर केजी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम्पल लिया मैंने कि 100 केजी उसने सेल आउट करा, तो 100 केजी सेल आउट करा तो 100 × 50 तो कितना हुआ, 5000 रुपये। और अगर मैं उसके खर्चे की बात करूं, उसने खर्चा कितना करा था, तो खर्चा कितना करा था उसने 25 रुपये के हिसाब से 100 केजी का कितना हो जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, 5000 रुपये जो है सेल का, तो जो सेल है वो उसको हम बोल सकते हैं टोटल टर्नओवर, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन प्रॉफिट क्या है बेटा, प्रॉफिट है जो 5000 में से जो 2500 उसके कॉस्टिंग निकाल दी वो उसका प्रॉफिट है। तो प्लीज़ टर्नओवर और प्रॉफिट को दोनों को मिक्स नहीं करना। अब बात करते हैं माइक्रो की डेफिनेशन की। अगर मैं माइक्रो की बोलूँ, हिंदी में इसको सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग बोलते हैं। तो इसके अंदर ये बोला गया कि 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करोगे और इसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स है, इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स है। इसी तरीके से जो स्मॉल होता है, स्मॉल के अंदर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होता है और इसका टर्नओवर 5 टाइम, मतलब 50 करोड़ रुपए टर्नओवर होगा, तो वो इस कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा उस एंटरप्राइज को। देन थर्ड मीडियम, मीडियम को बोलते हैं मध्यम। तो उसके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, तो 50 करोड़ का अगर 5 टाइम करोगे तो 250 करोड़ रुपए आएगा। तो 250 करोड़ क्या है इसका टर्नओवर। तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि कितना पैसा किस में हमें इन्वेस्ट करना है। तो याद रखना, रटना नहीं है, समझना है। माइक्रो के अंदर 1 करोड़ था, उसका 5 टाइम कर दोगे तो 5 करोड़ आ जाएगा, तो जो इस साइड आ रहा है वो टर्नओवर आ रहा है। फिर स्मॉल के अंदर 10 करोड़ था, तो 10 करोड़ का 5 टाइम करोगे तो 50 करोड़ आएगा, तो टर्नओवर की बात कर रहे हो। फिर मीडियम के अंदर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसका टर्नओवर 250 करोड़, तो ये कैटेगराइज करा गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसा आप पढ़ते हो GDP, कि GDP में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आज भी 38 to 40% जो कंट्रीब्यूशन है GDP के अंदर वो MSME सेक्टर का ही है। अगर मैं बात करूँ MSME के अंदर, अब जैसे GDP पढ़ते हो, GDP क्या है, एक फिजिकल बाउंड्री के अंदर, मतलब कंट्री के अंदर जो भी गुड्स का या सर्विस का प्रोड्यूस होता है उसको हम GDP के अंदर कंसिडर करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर लगभग सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो MSME ही देता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इसमें क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। इसमें सारे वो छोटे छोटे बिजनेस आते हैं, लघु बिजनेस आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको MSME अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप किसी पे वीडियो चाहते हैं स्पेसिफिक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।